ॐ यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लास। ये मंत्र है 7वें समुल्लास में, और इसको स्वामी जी ने प्रार्थना विषय में लिया है। और यद्यपि यह शयनकालीन मंत्र में तीसरा मंत्र है, रात्रि में सोने से पहले ये 5 मंत्र हैं। इनको पढ़ करके 6 मंत्र हैं जी, इनको पढ़ करके सोने का विधान है। प्रातः जागरण के 5 मंत्र हैं और सोने के ये 6 मंत्र हैं। तो ये शयनकालीन मंत्र नाम से प्रसिद्ध है गुरुकुलों में, आर्य समाजों में। तो इसका अर्थ क्या है? तो स्वामी दयानंद लिखते हैं, जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चिताने हारा निश्चयात्मक वृत्ति है, और जो प्रजाओं में भीतर प्रकाश युक्त और नाश रहित है, जिसके बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता, वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक रहे। ये स्वामी जी का लेखन है सत्यार्थ प्रकाश में। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है अद्भुत ग्रंथ है, 3000 ग्रंथों का ये सार है। और इसमें ईश्वर की स्तुति भी है, प्रार्थना भी है, उपासना भी है, सब विषय है। सृष्टि उत्पत्ति विषय भी है, बंधन और मुक्ति का विषय भी है, वेद का विषय है, राजकाज का विषय है, चारों आश्रमों का विषय है। तो गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन या संन्यास जीवन, वानप्रस्थ जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन, कैसे करके ये सभी जीवन सुखमय बने, इसका उपाय सत्यार्थ प्रकाश में दिया गया है। तो इसका आधार है ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना। तो स्तुति विषय हमने पहले पढ़ा था, सगुण स्तुति भी होती है, निर्गुण स्तुति भी होती है। अब ये विषय चल रहा है प्रार्थना का। तो प्रार्थना माने क्या है? ईश्वर से कुछ मांगना, याचना करना, जो अपने पास नहीं है उसको मांगना। लेकिन मांगते तो हैं, इसके साथ में पुरुषार्थ भी करना। तो प्रार्थना प्लस पुरुषार्थ इज इक्वल टू सफलता। तो प्रार्थना भी करें और इसके लिए पुरुषार्थ भी करें, तब ईश्वर से विशेष सहायता मिलती है, उसमें सफलता मिलती है। तो ये जो हमारा मन है, हम इस मन को शुद्ध रखने की प्रार्थना करें ईश्वर से। एक गीत भी है ना, मन मोड़ा तो डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तो इस मन को, इस मन को तो इस मन को। तो मन ही तो है, मन है एव कारणम, मन ही कारण है। किसका? बंधनम और मोक्ष योग, बंधन का भी और मोक्ष का भी। तो मन ही शुद्ध हो, सात्विक हो, स्थिर हो, एकाग्र हो, निरुद्ध अवस्था में जाए, समाधि अवस्था में जाए, तो इसी एकाग्र मन से हम ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं, पवित्र मन से परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो मंत्र यही कहता है कि हमारा जो मन है उत्कृष्ट ज्ञान से ओतप्रोत हो और दूसरों को भी चिताने हारा हो, माने प्रेरणा करने वाला हो। तो हम स्वयं अपनी ओर से प्रदीप्त हों, दीप्त हों, प्रकाशित हों और अन्यों को भी प्रेरित कर सकें। मन निश्चयात्मक वृत्ति वाला हो, अर्थात निश्चय से युक्त हो। वैसे मन का जो काम है संकल्प और विकल्प करना है, ये मन के कार्य हैं। शरीर को धारण करना, ये कार्य मन का होता है। तो निश्चयात्मक मन हो कि मुझे सुपथ पर चलना है, कुपथ पर नहीं चलना है, धर्म कार्य करना है, अधर्म कार्य नहीं करना है। तो इस प्रकार से मन निश्चयात्मक वृत्ति वाला हो। जो मन सही प्रजाओं के भीतर है, सबके अंदर मन है और प्रकाश युक्त, नाश रहित है, तो ये ज्ञान को धारण करने का सामर्थ्य रखता है। भले इसकी जो प्रवृत्ति है
वो चंचल है, मन बहुत चंचल है, लेकिन योगाभ्यास से इसको वश में किया जा सकता है। तो जो मन है, इसके लिए कहा कि जिसके बिना कोई कुछ भी कर्म नहीं कर सकता। तो मन तो आधार है सब कर्मों का। देखिए, एक उदाहरण देता हूँ। हम अगर कोई पेन पकड़ते हैं, लेखनी, बॉल पेन, कलम, और मन में कुछ सोचते नहीं लिखने का, चुप कर दिया मन को, ऐसा लिखने का प्रयत्न करते हैं लेकिन कुछ लिखते नहीं है। क्यों? मन में कुछ विचार नहीं किया। आपने पहले मन में विचार किया, तो अ लिखेंगे, आ, ई, ए, बी, सी, डी, पहले मन में चलता है। आप लेखनी पकड़िए, फिर मन में सोचते हैं ए, बी, सी, डी लिखूंगा, तो लिखने में आएगा। और मन में कुछ मत सोचिए, न ए, बी, सी, डी, न अ, आ, ई, कुछ भी नहीं। चुप, मन को शांत करिए, तो लेखनी ऐसे रह जाएगी, कुछ भी लिख नहीं पाएंगे। तो कोई भी काम जो है मन से आरंभ होता है। तो इसलिए मन को हम मजबूत करें, स्थिर करें, एकाग्र करें, शुद्ध करें, सात्विक करें, पवित्र करें, निर्मल करें, उत्कृष्ट करें। तो इसी मन से हम परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। आत्मायुक्त मन से मन को आत्मा में स्थिर करेंगे, फिर आत्मा के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करेंगे। तो इसके लिए एकाग्र मन होना अति आवश्यक है। 5 अवस्थाएं होती हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। ये मन की 5 अवस्थाएं हैं। इनमें निरुद्ध अवस्था जो है वो परमात्मा की अनुभूति कराने वाला है। तो मन को हम वहाँ तक पहुँचाएं, निरुद्ध अवस्था तक, तब हम मन पर वास्तव में विजय प्राप्त कर पाएंगे और इस मन से हम परमात्मा की ओर बढ़ पाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा इसको कहा। आइए हम सभी भी इसका पाठ कर लेते हैं। शिव संकल्प का यह तीसरा मंत्र है। यजुर्वेद के ये अध्याय 34 में आया है, जिसमें बताया है किस प्रकार से हम इस मन को शिवमय बना सकते हैं। क्योंकि जिसका मन शिवमय हो गया वह उस शिव को प्राप्त कर लेता है, और जिसका मन अशिव है वह तो समझो शव है। तो कहा इस मन के भीतर कि यह जो मन है वो करता क्या है। तो कहा ओम यत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस लाइन को यहाँ से उठाएंगे, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमपिता परमेश्वर, आप शिव हो, आपका स्वरूप कल्याणकारी है। हमको भी ऐसा कल्याणकारी अपने जैसा बना दीजिए। हम भी अपना तो कल्याण करें ही, परमार्थ में भी विचरते हुए सबका कल्याण करते चलें। सबके लिए हमारी शिवत्व भावना बनी रहे, ऐसा ये मेरा मन बना देना। तो कहा इसमें यत प्रज्ञानमुत चेतो, यत जो, प्रज्ञानम ज्ञान का उत्तम साधन है, उत और चेतः समझाने बुझाने की शक्ति वाला है अथवा चित्त स्वरूप है। फिर कहा च धृति और धैर्य वाला है अथवा अहंकार स्वरूप है। और यत जो प्रजासु अंतः, प्रजाओं के मध्य में, बीच में, अंतर में कैसा है, अमृतम विनाश रहित है अर्थात अमृत स्वरूप है। फिर कहा ज्योति, ज्योति प्रकाश है। और यस्मात्, यस्मात् जिसके, रीते मतलब बिना, किंचन कर्म क्रियते, कोई कर्म नहीं किया जा सकता। इस मन के बगैर कोई भी कर्म नहीं हो सकता। तो यह मेरा मन कैसा हो, यह मेरा मन मनः शिव संकल्पम, मनन साधन चिंतन करने वाला हो, भले संकल्प उठाने वाला हो, सबका शुभ विचारने वाला हो, भद्र विचारने वाला हो, हितकर विचारने वाला हो, इष्ट विचारने वाला हो, कल्याण में विचारने वाला हो, अच्छा सोचने वाला हो। हे परमपिता परमेश्वर, यह जो ज्योतियों का ज्योति है, यह जो मेरा मन है, जो मुझे दूर दूर तक ले जाने वाला है और जिसके द्वारा मैं सभी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करता हूँ,
चाहे वो वेद का ज्ञान हो, चाहे वह और भी अन्य ज्ञान हो। वैसे तो सारी विद्याएं वेद से निकली गई हैं, कोई भी विद्या जो सत्य है वो बाहर से नहीं आई, किसी ने नहीं बनाई, वो परमेश्वर की ही वाणी है, परमेश्वर का ही ज्ञान है। जहाँ जहाँ आपको सत्य ज्ञान दिखाई देता है, जिस जिस वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, वह सब परमात्मा के द्वारा ही दिया हुआ ज्ञान है। तो कहा मैं इस तेरे ज्ञान को लेने वाला इस मन से ही होता हूँ। यही मन है जो मुझे धैर्य भी सिखलाता है, यही मन है जो मुझे चिंतन करने की शक्ति भी देता है, यही मेरा मन है जो मुझे मनन करना वाला भी सिखाता है। यह जो मेरा मन है शिव संकल्प वाला हो जाए, कभी भी डगमगाए न, कभी भी डगमगाए न। देखा गया है कि ये जो मन है हमारा, यह हमें बहुत उछल कूद करवाता है तो जड़, पर जड़ पदार्थों में क्या शक्ति नहीं होती? ये भी बड़े बलवान है, कोई पहाड़ दिखा उठा करके दिखाओ ना पता लग जाएगा सिर को दीवार से टकरा के देखो ना, पता लग जाएगा। पता भी किसको लगेगा? ये मन ही पता लगवाएगा। तो कहा कि ये जो मन है ये मेरा कैसा हो जाए, सुंदर हो जाए। सबसे अच्छी बात, सरल भाषा में सुंदर बन जाए ये मन, किसी के लिए बुरा ना सोचे। क्योंकि देखो जीवन में इतने उतार चढ़ाव आते हैं इंसान के में, उस वक्त क्या होता है, वो असली परीक्षा तो इंसान की उसी वक्त होती है कि ये मन क्या क्या करवाता है। फिर जब बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाए, घर में बीमारी आ जाए, है ना, कोई चोरी हो जाए या कहीं गिर जाओ, कुछ भी हो जाए, तब क्या होता है, ये मन डगमगा जाता है हमारा, स्थिर नहीं रह पाता। तो बस यही परमात्मा से इसमें प्रार्थना की गई, ये जो मन मेरा है वो डावाडोल ना हो, ये डगमग ना हो, ये जगमग हो जाए। वेद में संसार को एक नदी भी बताया गया है। एक मंत्र आता है ना यजुर्वेद में, यजुर्वेद में किस अध्याय में आता है वो, शायद 35वें अध्याय में आता है। इस यजुर्वेद को हमने 3-4 बार पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। इसमें ये मंत्र है और मेरा बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, जिसको मैं बहुत पसंद भी करती हूँ। ये सभी का प्रसिद्ध मंत्र है, सभी इसको जानते हैं, मगर मुझे जब जब मेरा प्रवचन आता है तो ये बात जरूर निकल आती है कि ये जो संसार है वो नदी की तरह है। और इसमें कैसी कैसी नदी है, ये पत्थर वाली नदी है। खूब सारे इसमें कंकड़ हैं, पत्थर हैं, कांटे हैं, है ना, जिन जिन पर चलते हैं तो इसमें खूब पैर छिलते हैं, बहुत दुख आते हैं इंसान के, और सुख भी आते हैं। ऐसा नहीं है, पानी भी है नदी में, पानी भी है, पत्थर भी हैं, और ये वेग से बहे चली जा रही है, पत्थरों को साथ में लिए चले जा रही है। तो इसमें कहा अश्मन्वतीरीयते संरवध्वम् उत्तिष्ठत प्रतरता सखायः अत्राजहीमो अशिवाये असन् शिवान वयुमत्तुरे माभिवाजान। ये जो नदी है वो कैसी है, बहुत वेग से बहने वाली नदी है। इसीलिए इस नदी को पार कैसे करेंगे? जब कांटे आ जाएं, खूब सारे दुख आ जाएं, तब कैसे पार करेंगे? तो कहा इसमें समरवध्वम, तुम इसको संवेग से एक मत हो करके और पार कर जाओगे। जब हम परिवार के लोग सब एक साथ हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो इस नदी को पार करने में आसानी हो जाती है। किसी भी आए हुए दुख को आसानी से फिर पार कर जाता है इंसान। क्योंकि ये सुख दुख आएंगे, धूप छांव आएंगी, सर्दी गर्मी आएंगी, और जब मन हमारा अच्छा हो जाता है, सुडौल हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, तो आराम से उसको धैर्यपूर्वक सह लेता है, झेल लेता है, और वो समय निकल जाता है, क्योंकि ये समय हमेशा रहने वाला नहीं है। तो कहा कि ये जो मन है वही तो है, तो वो मन क्या करवाता है? तो कहता है वो उत्तिष्ठत, उठो, खड़े हो जाओ। ये शक्ति कौन देता है? ये आत्मा के पास मन द्वारा ही वो खड़ा होता है। अगर मन में विचार ना आए तो कोई खड़ा होगा? तो कोई खड़ा नहीं होगा। सखा है, तो यह सखा बन करके ही हम इस नदी को पार कर सकते हैं। लेकिन कैसे? यहाँ ये बात भी कह दी, ये अशिवासन, जो अशिव हैं। अब अशिव कौन कौन से होते हैं? जो दोष होते हैं, अमंगल होते हैं, दुरित होते हैं, वे ही तो सब अशिव होते हैं। अत्रा जहीमो, इन सभी को तो हमको यहीं छोड़ना है। हम जो मंत्र बोलते हैं ना, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नासो है, हे परम पिता परमेश्वर, हमारे कष्टों को, क्लेशों को, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, इन सब को, नशा को, मद्य आदि को, जुआ को, इन सभी व्यसनों को और जितने भी दुख हैं उन सबको हमसे छुड़ा दीजिए। तो ये किससे पैदा होते हैं? ये अविद्या से पैदा होते हैं। जब हमारी अविद्या हट जाएगी तो आते हुए भी दुख हमको दुख की प्रतीति नहीं कराएंगे, ये हमें सुख प्रतीति कराएंगे।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस मन को स्वस्थ बनाना होगा, शिवमय बनाना होगा, अच्छा विचारना है। जिन लोगों के मन अच्छा विचारते हैं वे लोग कर्म में भी अच्छा ही डलते हैं फिर, है ना। जो इसके मन में अच्छे विचार आते हैं वे कर्म से भी फिर अच्छा करते हैं, और जब कर्म से भी अच्छा करते हैं तो भगवान की भक्ति फिर उनसे अच्छी क्यों नहीं होगी, वह तो होगी ही होगी ना। व्यवहार भी सबके साथ उनका अच्छा होगा फिर ऐसे लोगों का। तो ये करवाने वाला कौन है, तो कहा ये जो मन है यही करवाने वाला है। इसी मन को तुम स्वस्थ करो, इसी को धैर्य वाला बनाइए, इसको सहने वाला बनाइए, इसको मजबूत बनाइए। तो फिर कहा कि ये क्या करेगा, ये तुम्हें शिवत्व की प्राप्ति कराएगा, और तुम्हारे जो अशिव हैं अत्र जहीमा, इनसे छुड़ा देगा वो, वयम शिवान बाजान, और हमको क्या करवाएगा, कल्याणकारी चीज़ों को प्राप्त करवा देगा। अर्थात आपको हमसे, परमात्मा से हमको मिलाने के लिए लेने चल देगा। ये मन दोनों काम करवा सकता है, चाहे तो नीचे गिरा देगा और चाहे ये ऊपर ले जा सकता है। जैसे सीढ़ी के दो रास्ते होते हैं ना, सीढ़ी से ऊपर भी जा सकते हैं, सीढ़ी से नीचे भी जा। अब आपको है वो सीढ़ी बेकार बनाई है ना, इससे गिर भी जाते हैं, ये तो कोई बात नहीं रही ना। सीढ़ी तो उठाने चढ़ाने के लिए बनाई थी कि आप मंजिल पे पहुंचो, चढ़ चढ़ के जाओ, और एक मंजिल से उतर करके दूसरी मंजिल पे पहुंचो। अब आप उसको उस चीज से तो देख रही हो, आप उसमें दोष देखने लग गए। कोई भी वस्तु संसार में परमात्मा ने बुरी नहीं बनाई, ये हमारे भोग के लिए बनाई है, और भोग करके सिर्फ भोगने के लिए नहीं बनाई है, अपवर्ग के लिए भी बनाई है। ये पापों से छूटने के लिए, पुण्य की प्राप्ति करने के लिए बनाई है, और परमात्मा का आनंद प्राप्त करने के लिए बनाई है। इसीलिए उस परमात्मा पर कभी भी दोषारोपण मत करो। ये जितनी भी सामग्री हैं, ये सब सामग्री हमारे हितकर हैं, उस परमात्मा तक पहुंचाने के लिए हैं। इसलिए तो हम इस मनुष्य के शरीर में आए हैं। हमें उत्तम मन मिला हुआ है कि इस मन के द्वारा हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो इस मंत्र के भीतर कहा है, जिसमें ज्ञान शक्ति चिंतन और धैर्य वृत्तियां रहती हैं, नाश रहित जो ज्ञान युक्त लोगों के भीतर बहती हैं, जिसके बिना न कर सकता कुछ, जिसके बिना न कर सकता कुछ कर्मों का करने वाला, किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। संकल्पों से भरा रहे मन कभी न हो पाए काला, कभी न हो पाए काला। हमारे जब तक शिव संकल्प नहीं होंगे तब तक हम इस नदी को पार नहीं कर सकते। ये तो पटक देगी हमको, पत्थरों में उलझ जाएंगे, गिर जाएंगे, कांटों में उलझ जाएंगे, पत्थरों से ठोकर खा जाएंगे। जीवन के अंतिम पथ पर है नाथ सुपथ पर मुझे चलाना, कभी भूल कर चलूं कुपथ पर, खींच मुझे तुम पीछे लाना। जीवन के अंतिम क्षण तक है नाथ सुपथ पर मुझे चलाना, धन वैभव कुछ साथ न आया, साथ न यह मेरे जाएगा, फिर क्यों मैं विदेह सब हेतु चलूं कुपथ पर पाप कमाऊं। अग्नि नए सुपथाराए माँ, क्यों न निरंतर यह पद गाऊं। जीवन के अंतिम क्षण तक है नाथ सुपथ पर मुझे चलाना, नाथ सुपथ पर मुझे चलाना। हे नाथ, मैं तेरे साथ ही रहूं हर वक्त, कभी भी तुझसे दूर न जा पाऊं, तू मुझे शिवत्व से भरे रखना। हे परमात्मा देव, मेरी यह चाहत पूरी करना। मैं तुझसे बारंबार ये प्रार्थना करता हूँ, यत प्रज्ञान मुत चेतो, यह जो ज्ञान शक्ति चिंतन है, धैर्य वृत्तियां, ये सदैव मेरे भीतर बनी रहे, और जो अमृत स्वरूप है बस उसी का मुझे भान रहे। हे परमात्मा, मेरी स्मृति तेरे ही कार्यों से, तुझसे ही भरी रहे। हे परमात्मा देव, यही मैं इस मंत्र के द्वारा तुझसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि यह जो मेरा मन है वह इधर उधर बहुत भटकाता है मुझे। इस मन के द्वारा बस मैं तेरी तरफ ही लगा रहूं, ऐसी तुझसे प्रार्थना करता हूँ। तेरे जनों को भी तेरी ओर लेता चलूं, यह प्रार्थना मेरी हे परमात्मा देव सफल कर देना।
ऐसी मेरे भीतर से हे परमपिता परमेश्वर, इस मन के द्वारा ही मुझे कर्मशील, सत्कर्म परायण, बुद्धि संपन्न, ज्ञान धनी महात्मा बना देना, जिससे मैं परोपकार में और सत्कार में, यज्ञ में अर्थात ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ, सभी यज्ञों में ढल सकूं। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। यह जो मेरा मन है शिव संकल्प, भले संकल्प वाला हो, शुभ भावनाओं वाला हो, भद्र विचारों वाला हो, ऐसी मैं तो उससे प्रार्थना करता हूँ। हे परमात्मा देव, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। आए हुए इन नाना कष्टों से हमको पार लगाइए। इस कंकड़ वाली पथरीली नदी को भी हमें सहजता से पार करवा दीजिए, अचक अचक पार करवा दीजिए। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं। हम सभी समूह में चलें, संगठन में चलें, जिससे हमें पता भी न चले ये दुख कब आए और कब चले गए। हे परमात्मा देव, सभी को खुशियाँ बांटते चलें, सभी को खुशियाँ देते चलें। हमारी इस उदार वृत्ति को सदैव बनाए रखना, हमारे हृदय को विशाल बनाए रखना, जिससे इस हृदय के भीतर उत्तम उत्तम शिवमय विचार उठते रहें। कभी भी अशिव विचार ना आए, कभी भी पाप विचार ना आए, कभी भी हिंसात्मक विचार ना आए, कभी भी दुर्गुण, दुर्व्यसन आदि प्रकार की जितनी भी बुरी भावनाएं, कुवासनाएं हैं, वे सभी नाश हो जाएं। ऐसी आपसे बारंबार प्रार्थना हम करते हैं।